लार्ज एंड मिड कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जो कि अपना मोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कंपनीज और मिड कैप कंपनीज में करते हैं। सो यहाँ पर आपको दोनों प्रकार की मार्केट कैप वाली कंपनीज का एक्सपोजर मिल जाता है। साथ ही इन फंड्स के रिटर्न्स लार्ज कैप फंड्स की तुलना में बेटर भी रहते हैं। इसी वजह से लार्ज एंड मिड कैप फंड्स कंपैरेटिवली बेटर चॉइस बन जाते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको मैं टॉप 5 लार्ज एंड मिड कैप फंड्स बताने वाला हूं जो कि 2025 के लिए बढ़िया चॉइस हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं नंबर 5 फंड की, जहां पर आता है ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये फंड ICICI फंड हाउस का एक बहुत ही बढ़िया फंड है जिसमें कि भारी मात्रा में निवेशकों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। इस फंड का लेटेस्ट AUM 17,120 करोड़ रुपीज़ है। वहीं इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.81% है। इस फंड को 2022 से मिस्टर इहाब दलवाई मैनेज कर रहे हैं। अगर फंड के रीजन फॉर सिलेक्शंस की बात करें तो फर्स्ट ये है कि ये फंड हाई अल्फा जनरेटिंग फंड है। सेकंड, ये फंड लो वोलेटाइल फंड है। थर्ड, बेटर रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। एंड फोर्थ, रेपुटेड फंड हाउस है। यदि इस लार्ज एंड मिड कैप फंड में 5,000 की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज 6 लाख रुपए के निवेश की मैच्योरिटी वैल्यू 16,82,000 रुपीज़ होती। वहीं यदि सेम पीरियड के लिए 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 4,22,000 रुपीज़ होती। अगर फंड के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 15.59% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 24.10%, लास्ट 3 ईयर्स में 20.98%, वहीं लास्ट 1 ईयर में 33.82% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। यदि फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो इसका अल्फ़ा 6.97% है। अल्फ़ा रेशियो जो होता है वो बेंचमार्क से अधिक बनाए गए रिटर्न्स को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर ये फंड कैटेगरी एवरेज से बड़ी अल्फ़ा जनरेट करके दे रहा है। बीटा की बात करें तो ये 0.88 है। बीटा रेशियो जो होता है वो फंड की वॉलेटिलिटी को मेज़र करता है। तो यहाँ पर फंड कैटेगरी एवरेज से कम वॉलेटाइल फंड है। शार्प रेशियो देखें तो ये 1.18 है। शार्प रेशियो जो होता है वो ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। ICICI के इस फंड के पोर्टफोलियो में कुल 88 स्टॉक्स मौजूद है जिसका एसेट एलोकेशन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये फंड उन निवेशकों के लिए बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाता है जिन्हें कि एक रेपुटेड फंड हाउस का एक लो वॉलेटाइल फंड चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 4 फंड की, जहां पर आता है कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ फंड। ये फंड भी प्रेजेंट टाइम में लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाता है, जिसका लेटेस्ट AUM 25,034 करोड़ रुपीज़ है। वहीं इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.50% है। इस स्कीम को 2013 से मिस्टर हर्षा उपाध्याय मैनेज कर रहे हैं। फंड के सिलेक्शन के रीजन्स की बात करें तो ये फंड कॉस्ट एफिशिएंट फंड है। इसमें आपको स्टेबल फंड मैनेजर्स देखने को मिल जाते हैं। साथ ही ये फंड बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स भी बनाकर दे रहा है। यदि इस स्कीम में भी 5,000 की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू 16,77,000 रुपीज़ होती। वहीं सेम पीरियड के लिए 1 लाख रुपए के लमसम की मैच्योरिटी वैल्यू 4,79,000 रुपीज़ होती। फंड के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 17.13% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 22.97% के, लास्ट 3 ईयर्स में 21.18% के, वहीं लेटेस्ट 1 ईयर में 35.54% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। अगर फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो इसका अल्फ़ा 5.98% है, बीटा 0.90 है, वहीं इसका शार्प रेशियो 1.11 है। कोटक के इस लार्ज एंड मिड कैप फंड में 68 स्टॉक्स मौजूद हैं जिसका एसेट एलोकेशन आप यहां पर चेक कर सकते हैं। नंबर 3 फंड की बात करें तो यहां पर आता है बंधन कोर इक्विटी फंड। ये फंड लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में लंबे समय से अच्छा परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, जिसमें कि इसने कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को आउट परफॉर्म करके दिया है। इस फंड का लेटेस्ट AUM 6,917 करोड़ रुपीज़ है। वहीं इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.61% है। बंधन के इस फंड को 2023 से मिस्टर मनीष गुनवानी और मिस्टर राहुल अग्रवाल मैनेज कर रहे हैं, जबकि 2024 से मिस्टर हर्ष भाटिया भी को फंड मैनेजर के रूप में अपॉइंट हुए हैं। अगर फंड को सेलेक्ट करने के रीजन्स की बात करें तो ये फंड हाई अल्फा जनरेटिंग फंड है। ये फंड सेकंड बेस्ट रिस्क फ्री रिटर्न्स जनरेटिंग फंड है। साथ ही ये फंड एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर फंड भी है। यदि इस स्कीम में 5,000 की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती
तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपीज़ का होता, जिसकी मेच्योरिटी वैल्यू 17,54,000 रुपीज़ होती। वहीं 10 साल पहले किए गए 1 लाख रुपए के लमसम की मेच्योरिटी वैल्यू 4,81,000 रुपीज़ होती। फंड के रोलिंग रिटर्न्स देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 17.15% के, लास्ट 5 ईयर्स में 24.60%, लास्ट 3 ईयर्स में 24.35%, वहीं लेटेस्ट 1 ईयर में 40.94% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो फंड का अल्फा 8.07% है, बीटा 0.99 है, वहीं इसका साप रेशियो 1.20 है। इस फंड के पोर्टफोलियो में 110 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका एसेट एलोकेशन आप यहां पर देख सकते हैं। हालांकि देखा जाए तो दोस्तों ये फंड एक हाई वोलेटाइल फंड है, सो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं नंबर 2 फंड की, जहां पर आता है क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये फंड क्वांट फंड हाउस का एक एग्रेसिव फंड है, मतलब कि ये फंड रिटर्न्स तो बहुत बढ़िया बनाकर दे रहा है, लेकिन साथ में आपको इसमें हाई वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है। इस फंड का लेटेस्ट AUM 3,709 करोड़ रुपीज़ है, जबकि इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.61% है। फंड को 2019 से मिस्टर संजीव शर्मा, 2020 से मिस्टर अंकित पांडे, जबकि 2022 से मिस्टर वासव सहगल फंड मैनेजर के रूप में देख रहे हैं। अगर फंड को सेलेक्ट करने के रीजंस की बात करें तो इस स्कीम में काफ़ी अच्छी फंड मैनेजर स्टेबिलिटी देखी जा सकती है। फंड एक हाई अल्फा जनरेटिंग फंड है, साथ ही आपको इस फंड में एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो देखने को मिल जाता है। यदि इस स्कीम में भी 5,000 की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए की मेच्योरिटी वैल्यू 17,81,000 रुपीज़ होती। वहीं दूसरी ओर 1 लाख रुपए का लमसम जो कि 10 साल पहले किया गया होता तो आज उसकी मेच्योरिटी वैल्यू 5,71,000 रुपीज़ होती। रोलिंग रिटर्न्स पर नज़र डालें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 19.21% के हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 26.15% है, लास्ट 3 ईयर्स में 20.82% है, वहीं लेटेस्ट 1 ईयर में 32.04% है। फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो फंड का अल्फा 9.02% है, बीटा 1.04 है, वहीं इसका साप रेशियो 1.14 है। यानी कि इस फंड का बीटा भी ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी आपको ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। इस फंड के पोर्टफोलियो में 29 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। फाइनली बात करते हैं नंबर 1 लार्ज एंड मिड कैप फंड की, जहां पर आता है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। यह फंड कंपैरेटिवली एक नया फंड है, जो कि लास्ट 5 ईयर्स में इस कैटेगरी का नंबर 1 फंड भी रहा है। साथ ही ये फंड लगभग सभी पैमानों पर खरा उतरता है, सो ये फंड अभी के समय लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के लिए बेस्ट चॉइस बन जाता है। यदि फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 6,840 करोड़ रुपीज़ है, जबकि इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.51% है। इस स्कीम को 2022 से मिस्टर राकेश सेठी, 2023 से मिस्टर अजय खंडेलवाल, जबकि 2024 से मिस्टर अतुल मेहरा और मिस्टर संतोष सिंह मैनेज कर रहे हैं। फंड को नंबर 1 रखने की वजह की बात करें तो इस फंड में भी आपको एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो देखने को मिल जाता है। फंड नंबर 1 अल्फा जनरेटिंग फंड है, साथ ही ये कॉस्ट इफिशिएंट फंड भी है। इन सब के अलावा ये फंड बेस्ट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स भी बनाकर दे रहा है। यदि इस स्कीम में 5,000 की मंथली SIP 5 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए का होता, जिसकी मेच्योरिटी वैल्यू 6,94,000 रुपीज़ होती। वहीं 5 साल पहले यदि 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मेच्योरिटी वैल्यू 4,64,000 रुपीज़ होती। फंड के हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 5 ईयर्स में 27.43% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 3 ईयर्स में 25.86% के, जबकि लास्ट 1 ईयर में 50.68% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो इसका अल्फा 10.89% है, बीटा 0.92 है, वहीं इसका साप रेशियो 1.36 है। फंड के पोर्टफोलियो में 30 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका एसेट एलोकेशन आप यहां पर देख सकते हैं। कुल मिलाकर ये फंड लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का अभी के समय नंबर 1 फंड बन जाता है, जिसमें ये फंड सभी निवेशकों की रिक्वायरमेंट में भी फिट हो सकता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।